जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत को 107औं दिन में 8वां स्कंद को 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज नेट के कारण थोड़ा ढिलाई भी हुए, इसमें मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्रह्मा द्वारा भगवान का स्तंभन विषय में हम श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब पंचमम रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। रैवत मनु तामस मनु का सहोदर भाई था। अर्जुन और बलि विंध्यादिक इसके 10 पुत्र थे। इसमें विभु नाम का इंद्र हुआ और भूतर यादिक देवता थे तथा हिरण्य रोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्व बाहु आदिक सप्त ऋषि हुए थे। इस मनवंतर में शुभ्र की पत्नी विकुंठा से वैकुंठ नाम देवताओं के साथ अपनी कलाओं से युक्त स्वयं वैकुंठ भगवान ने जन्म लिया था। इन्हीं वैकुंठ भगवान की लक्ष्मी की प्रार्थना से इनको प्रसन्न करने के लिए सर्वपूज्य वैकुंठ लोक रचा है। इन भगवान के प्रभाव और परमोदय गुण भी हम पहले वर्णन कर चुके हैं। चक्षुष का पुत्र छठा चक्षुष मनु हुआ। इसके पुरु पुरुष और सुधुम्नादि 10 पुत्र हुए। मंत्र ध्रुम और अप्याधिक देवता हुए। हविष्मत और वीरकादिक सप्तऋषि हुए। इसी मनवंतर में वैराज की पत्नी संभूति से भगवान ने अजित नाम अवतार धारण किया था, जिसमें समुद्र को मथ कर देवताओं को अमृत पान कराया और कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया।
जिससे समुद्र को मथ कर देवताओं को अमृत पान कराया और कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जैसे भगवान ने समुद्र मंथन किया और जिस हेतु से जिस तरह देवताओं को अमृत पान कराया, उस सब परम अद्भुत भगवत चरित्र को मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब संग्राम में असुर ने अपने तीक्ष्ण शास्त्रों से देवताओं को मारा, तब वे बहुत से मर मर कर गिर पड़े और फिर न उठे। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्रीहत हो गए और सब यज्ञाधिक क्रिया भी कष्ट हो गई, तब इंद्र, वरुण आदि सब देवगणों समेत सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा की सभा में गए। प्रणाम करके अपना सब वृतांत उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। उनको हत श्री देख ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, हे देवो, मैं और महादेव तुम सब सुर और असुर जिस भगवान के अंश कलाओं से सृजे गए हैं, हमको वही भगवान की शरण में चलना चाहिए। यह कहकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी लोकालोक के अंधकार से परे अजित भगवान के रहने के स्थान पर गए। वहां जाकर सावधान हो दैवी वाणी से उस परमात्मा की स्तुति करने लगे, जो विकार रहित सत्य स्वरूप अनंत आद्य सर्वार्थम यामी उपाधि रहित अप्रतक अप्रतक्य मनवाणी से अगम्य और वरेण्य है, उसी परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं, जिसकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है तथा जिनकी माया से मोहित होकर आत्मा स्वरूप को नहीं जान सकता है, और जिसने यह माया और उसके गुण अपने वशीभूत कर रखे हैं। सब प्राणियों में समान भाव से विचरने वाले उस परेश परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। हे विभो, समय समय पर अपनी इच्छा पूर्वक अनेक अवतारों को धारण कर आप वे कर्म करते हैं जो हम हमसे कदापि नहीं हो सकते हैं। विषयी मनुष्य के कर्म बड़े क्लेशकारक और अल्पसार युक्त है, इससे वे निष्फल हुआ करते हैं, परंतु आप में अर्पण किए हुए कर्म निष्फल नहीं होते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ से सींचने से उसके पत्ते, डाली, पीड़ पीड़ आदि सब अपनी आप सींच जाते हैं, उसी तरह विष्णु भगवान का आराधना करने से स्वयं भगवान ही सब देवादि को आराधन हो जाता है। शेनाथ, आप अनंत है, अंतर्क्य है, निर्गुण है, गुणेश है और सदा सप्तगुण में स्थित है। आपको हम सब देवता लोग प्रणाम करते हैं। अब मैं 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें अमृत उत्पादन के लिए देवासुर को उद्योग के विषय में हम श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की, तब वही भगवान उन्हीं देवताओं के बीच में प्रादुर्भूत हुए। उनके महाप्रकाश से संपूर्ण देवताओं की दृष्टि ऐसी बंद पड़ गई कि उनको आकाश, दिशा, पृथ्वी और अपनी आत्मा भी न दिखाई दिया। तब महादेव के साथ ब्रह्मा जी उस रूप को देखकर स्तुति करने लगे। आप जन्म, स्थिति और संयम से रहित है, निर्गुण मोक्ष रूप सुख से समुद्र है। आप सूक्ष्म है, मोक्ष की इच्छा के अर्थ मनुष्य वैदिक और तांत्रिक उपायों से आपके इस रूप का पूजन करते हैं। हे जगत सृष्टा, मैं आपकी इस विश्व रूप मूर्ति को में इन तीनों लोकों के एकमात्र देखता हूँ। यह विश्व पहले भी आपके स्वतंत्र रूप में था, मध्य में भी आप में है और अंत में भी आप में रहेगा। आप अपनी माया से इस विश्व को रचकर इसके भीतर प्रविष्ट हुए हो।
इसलिए बुद्धिमान और पंडित जन गुणों के संसर्ग में भी आपको मन से गुण रहित ही देखते हैं। बहुत दिन से आपके दर्शन की हमारी अभिलाषा लगी हुई थी, सो आज आपके दर्शन करके हम सबको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है जैसे दावाग्नि से झुलसे हुए हाथियों को गंगा जल की प्राप्ति से होता है। हे भैरंतरात्मन, जिस कारण से हम सब लोकपाल आपके चरण कमलों में उपस्थित हुए हैं, उस हमारे मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। ब्रह्मादि को से इस तरह स्तुति किए जाने पर भगवान उनका मनोगत अभिप्राय जानकर बादल की गर्दन के समान अपनी गंभीर वाणी से बोले, हे ब्रह्मा, हे शंभो, तुम जाओ और जब तक तुम्हारा समय अनुकूल आवे तब तक दैत्यों से मेल कर लो, क्योंकि उन पर इस समय काल का अनुग्रह है। बहुत शीघ्र ही अमृत के उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसके पीने से मृत्युग्रस्त जीव अमर हो जाते हैं। क्षीर समुद्र में विरुद्ध अनेक रुखिंडी तृणता तीर्ण लता और सब प्रकार की जड़ी बूटी डालो। मंदराचल पर्वत की रई और बासुकी सर्प की नेति बनाओ। तदंतर तुम निरालस्य होकर समुद्र में मत हो। इस काम से दैत्य केवल क्लेश के भागी होंगे और अमृत को तुम ही पियोगे। देखो, प्रथम समुद्र के काल कूट विष उत्पन्न होगा, उससे डरना मत। किसी बात का लोभ मत करना, क्योंकि लोभ ही से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये राजन, इसी तरह देवताओं को समझा बुझाकर उन्हीं के बीच में उनके देखते देखते स्वच्छंद स्वच्छंद गति ईश्वर अंतर्ध्यान हो गया। इसकी अनंतर महादेव और ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करके अपने लोक को चले गए। फिर सब देवता बलि के पास गए। तब देवताओं को निहत्थे देखकर बलि के सेनापतियों को क्रोध हुआ। तब संधि और विग्रह के काल को जानने वाले कीर्तिमान राजा बलि ने उसको रोक दिया। देवता लोग बलि के पास गए। तब इंद्र ने बड़ी मीठी वाणी से बलि को समझाकर कहा, देखो भाई, हम तुम एक एक बाप के पुत्र हैं। लड़ाई होती रहती है। अब यदि हम तुम एकत्र हो जावे तो समुद्र को मत कर अमृत निकाल उसे पीकर अजर अमर हो जाएंगे। इंद्र की बात राजा बलि और संबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर बासी आदि बड़े बड़े असुरों को बहुत अच्छी लगी। देवता और असुर आपस में बड़ा मेल मिलाप और सलाह करके अमृत के लिए अत्यंत उद्योग करने लगे। तब देवता और असुर मंदराचल को उखाड़ कर गरजते हुए क्षीर सागर की ओर ले चले। बहुत दूर से बहुत दूर ले जाने का कारण इंद्र और बलि आदि सब सुरासुर ऐसे थक गए कि आगे को ले चलना कठिन हो गया और मार्ग में विवश होकर उस पर्वत को भर शक्ति रोका, परंतु वह सधा नहीं और हाथों से छूट पड़ा। तब उसके नीचे बोझ से बहुत से देवताओं और राक्षसों का चूड़ हो गया। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। पर्वत के गिरने से पिसे हुए देवता और दानवों को देखकर अपनी दृष्टि से उनको ऐसा कर दिया कि उनके घाव रहा न व्रण रहा। तब फिर सहज ही में भगवान एक हाथ से ही उस पर्वत को गरुड़ पर रख और आप सवार हो समुद्र तट पर पहुंच गए। तब भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ नाग बासुकी आएगा, अमृत पीने के समय तुमको बुलाएंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, वेदांत नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, वेदांत नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भगवान।